एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर को लागू हुए करीब 3 महीने का समय पूरा हो चुका है, पर एचडीएफसी बैंक के कामकाज पर इस मर्जर का पूरा असर होना अभी भी बाकी है। बुधवार 20 सितंबर को एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप में करीब 50,000 करोड़ रुपए की कमी आई, क्योंकि शेयर बीएसई पर 4% की गिरावट लेकर 1563 रुपए 90 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल एचडीएफसी बैंक की एनालिस्ट और संस्थागत निवेशकों के साथ मीटिंग के बाद शेयर में गिरावट दर्ज की गई। आखिर इस मीटिंग में मैनेजमेंट की ओर से ऐसा क्या कहा गया कि शेयर में 4 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई, आइए जानते हैं। सोमवार 18 सितंबर की शाम को एनालिस्ट और संस्थागत निवेशकों के साथ हुई मीटिंग के बाद एचडीएफसी बैंक को लेकर ब्रोकर्स का नजरिया बदला है, जिसके बाद एचडीएफसी बैंक की मार्केट कैप करीब 50,000 करोड़ रुपए घटकर 11,85,000 करोड़ रुपए के आसपास आ गई, जो बीते सत्र यानी सोमवार को 12,34,000 करोड़ रुपए थी। ब्रोकर्स ने इस मीटिंग के बाद शेयर में अपने लक्ष्य और रेटिंग में बदलाव किए हैं। उनको जानने से पहले नजरिए में बदलाव की वजह समझ लेते हैं। इस एनालिस्ट मीट में एचडीएफसी बैंक ने अपनी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी के साथ हुए मर्जर के चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम, नेटवर्थ और एसेट क्वालिटी में छोटी अवधि में गिरावट होने के संकेत दिए हैं। बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ श्रीनिवासन वैद्यनाथन ने इस मीटिंग में कहा कि इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर और अतिरिक्त लिक्विडिटी दोनों के चलते बैंक के एनआईएम में 1/4% की कमी हो सकती है। इस मर्जर से पहले एचडीएफसी ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लिक्विडिटी बफर तैयार किया था। इसके अलावा जून अंत तक मर्जर के बाद बनी कंपनी के एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटकर 3.7 से 3.8% होने का अनुमान है। इस दौरान एचडीएफसी बैंक का स्टैंडअलोन एनआईएम 4.1% था। इसके अलावा मार्च 2023 में 2.9% की तुलना में 1 जुलाई 2023 तक एचडीएफसी लिमिटेड के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए बढ़कर 6.7% हो गए थे। इस वजह से 1 जुलाई को मर्जर के बाद बनी कंपनी के एनपीए बढ़कर 1.4% हो गए, जो जून अंत तक बैंक के 1.2% के एनपीए से 0.2% ज्यादा हैं। यही नहीं, बैंक के सीएफओ के मुताबिक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीमेंटल सीआरआर के असर और नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू होने जैसे वन ऑफ चार्जेस के चलते एचडीएफसी के नेटवर्थ में एकमुश्त 20,000 करोड़ रुपए की कमी होगी। मार्च 2023 के अंत तक 1,34,000 करोड़ रुपए की तुलना में 1 जुलाई को एचडीएफसी का नेटवर्थ 1,11,000 करोड़ रुपए होगा। अब जानते हैं ब्रोकर्स का नजरिया। इस मीटिंग के बाद ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने एचडीएफसी बैंक के शेयर पर रेटिंग और लक्ष्य दोनों को डाउनग्रेड किया है। नोमुरा ने एचडीएफसी बैंक की रेटिंग खरीदे से घटाकर न्यूट्रल और लक्ष्य 1,970 रुपए से घटाकर 1,800 रुपए कर दिया है। इसके अलावा एचएसबीसी ने खरीदारी की राय दी, पर लक्ष्य 2010 से घटाकर 1930 रुपए कर दिया। जेफरीज ने बाय रेटिंग मेंटेन रखी, पर लक्ष्य 2100 से घटाकर 2030 रुपए कर दिया। वहीं जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग को तो बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य घटाकर 1,900 रुपए कर दिया है, जो पहले 2,000 रुपए था। हालांकि मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, सीएलएसए और यूबीएस ने इस शेयर पर खरीदारी की राय और लक्ष्य को बरकरार रखा है, यानी कि मेंटेन किया है। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रेटिंग के साथ 2,110 रुपए का लक्ष्य दिया। गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग और 2,051 रुपए का टारगेट रखा है। वहीं सीएलएसए ने बाय रेटिंग और 2,025 रुपए का लक्ष्य दिया है। इसके साथ साथ यूबीएस ने 1,900 रुपए के लक्ष्य के साथ इस शेयर पर खरीदारी की राय को अभी भी मेंटेन किया है।